तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जहां हम कल का टॉपिक जो था वही मैं डिस्कस करूंगा। जहां पर मैं कल बता रहा था कि मैंने क्या गलतियां की जो आपको नहीं करनी है लाइफ में। और वो मैंने बताया भी कि क्या चीज़ें थी। और आप जो है उससे भली भांति जो है आपको चीज़ें पता चल गई होगी। तो आज जो है वही चीज़ जो इसके चक्कर में मैं और मरवा गया। और मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा सीन पड़ा। तो वो जो चीज़ थी वो थी एक ऑनलाइन साइट, जिसका जो यूज़ में आती है। आप जिसके साथ वीडियो कॉल पर जो है स्ट्रेंजर्स के साथ बात कर सकते हैं। तो वो वाली वो साइट थी जो अब तो बंद हो चुकी है। आपको शायद पता भी चल गया होगा कि मैं कौन सी साइट की बात कर रहा हूँ। तो वो ओमेगल थी। जिसको नहीं पता तो अभी ये समय में वो बंद हो चुकी है, लेकिन पहले काफ़ी समय तक, मतलब इसी साल वो बंद हुई। लेकिन उस चीज़ के लिए ही मैं एडिक्टेड था, उसी एप्लीकेशन का, क्योंकि उसमें जो है मैं ऑनलाइन जाता था। और उसमें आपको पता होगा, जिसने वो यूज़ की होगी, कि ज़्यादा उसमें फॉरेनर्स लड़कियां जो होती है वो कनेक्ट होती है, और इंडियन भी होती है काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे में मैं उसका यूज़ जो है मैंने काफ़ी गलत किया। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी वैसा ही करें। मैंने जो उसका यूज़ किया वो किया मैंने वीडियो कॉल के लिए। एक मैं जो उसमें टेक्स्ट के ज़रिए लड़कियों को बोलता था कि अपने जो है बूब्स दिखाओ, या फिर एस दिखाओ, या मतलब न्यूड वीडियो कॉल करता था एक तरह से। तो वो चीज़ का मैं काफ़ी एडिक्ट हो चुका था। शुरू शुरू में जब से ही मैंने वो की चलाया, मतलब यूज़ में लिया, तब से ही शुरू शुरू में ही मुझे लगा कि इसमें सब लड़के ही हैं, क्योंकि मैंने उससे पहले ये एप्लीकेशंस कई यूज़ की थी जो उसकी जैसी थी। लेकिन मुझे लग रहा था शुरू में कि वो जो सारी लड़कियां हैं वो फेक है। पर उस समय जब मैंने शुरू किया तो उस समय उसमें वॉचिंग भी, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है लड़कियां उसमें थी। तो ऐसे में आपको जो है उस चीज़ के लिए लड़कियां मिलनी उसमें काफ़ी ज़्यादा इजी थी। और कई लोग ऐसा करते थे। लेकिन जहाँ पर मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ में जो है पहले से ही वो चीज़ें मैं करता था, और शायद से इसी एक चीज़ की वजह से मैं उस तरफ ज़्यादा खींचा चला गया। जो मैंने कल आपको बताया था कि मैं ग्रोपिंग जैसी चीज़ में, या फिर लड़कियों के हिप्स पर हाथ रखना, या फिर तो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व शायद उस वजह से ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि मैं जो था एक ओमेगल यूज़र था, जिसका जो उस चीज़ का एप्लीकेशन काफ़ी सही है। और कई लोगों का उससे करियर बना। जैसे आपको पता होगा कि एक आदर्श करके एक बंदा है यूट्यूब में, जिसने जो ओमेगल की वीडियोज़ ही डालता है, और उसका काफ़ी, मतलब उससे ही चैनल ग्रो किया। तो शायद वो चीज़ें मैं करता तो हो सकता था कि काफ़ी अच्छी एक कन्वर्सेशन में सीख सकता था। उसमें फॉरेनर्स लड़कियों के साथ बात कर सकता था, जहाँ पर मैं या फिर जिस मर्ज़ी के साथ भी, तो अपना एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए जो है वो चीज़ कर सकता था। लेकिन मैंने उसका गलत यूज़ किया, जिसके लिए मैंने 3 या मतलब 5 या 6 साल उसमें बर्बाद किए होंगे अपने। मेरे पास आज भी कई वीडियोज़ हैं। उस समय मैं वो रिकॉर्डिंग करता था, जो भी मैं वीडियोज़ बनाता था उस चीज़ की। तो ऐसे में लड़कियां भी होती थी जिसकी, मतलब जो मैं बोलता था कुछ चैट में, या फिर कुछ भी बोलता था, तो वो चीज़ वो करती थी। तो ऐसे में उस चीज़ का एडिक्ट बनना एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। बट एक बार जब उस चीज़ में एक दलदल है, जहाँ पर अगर आप गिरते हैं तो बाहर निकलना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, जहाँ पर मैं भी उस दलदल में गिर गया और कुछ नहीं कर पाया, और खींचा चला गया उस तरफ। तो कम से कम बहुत ज़्यादा जो है लड़कियों के साथ उसमें मैंने ऐसा किया होगा। और ओमेगल के जो बंद होने का कारण था वो भी है, शायद आपको पता ही होगा कि किस वजह से जो है वो बंद हुआ था। तो मेरा मतलब यही था कि उसमें जाता था, और अन एक क्या बोलते हैं, अनसेंसर्ड कैटेगरी होती है एक, जिसमें आप जो है कुछ भी दिखा सकते हैं। और लड़कियां भी आती थी उसमें। पहले पहले काफ़ी आती थी, लेकिन बाद में कम हो गई थी, बट मिल जाती थी। तो मैं पूरा पूरा दिन उसमें ही रहता था। अगर मैं घर में हूँ, मैंने घर में भी काफ़ी समय तक रहा। मैं 1 साल तक
घर में ही था जहाँ पर मैं इस चीज़ का बुरी तरह से एडिक्ट था। और पूरा दिन मैं लैपटॉप में यही चीज़ करता था। लैपटॉप या फिर पहले कंप्यूटर में, पर बाद में कंप्यूटर ख़राब हो गया था, तो इस वजह से लैपटॉप जो था वो मेरे पापा ने लिया था 14,000 का। तो उस टाइम वो घर में ही रहता था, पहले पासवर्ड था, लेकिन बाद में वो जो है मुझे पता चल गया था। तो ऐसे में पहले जो है मैंने स्टार्टिंग ओमेगल की फ़ोन से की थी, फ़ोन में यूज़ करता था और फ़ोन से ही जो उस चीज़ का एडिक्ट हुआ था। तो ऐसे में मुझे लगता था कि लड़कियां जो उसमें होती है वो फ़ेक होती है एक तरह से। लेकिन जब एक बार मैंने एक लड़की को कहा कि ऐसे ही मतलब इंग्लिश में मैं 3-4 लाइनें बोलता है, जैसे शो मी और पता ही होगा, शो मी और बूब्स, तो मैंने ऐसे कहा था उसमें। तो इसी वजह से वो चीज़ जो थी, और उसने फिर आगे से वही चीज़ की, तो मतलब दिखा दी उसने। तो मैं भी उसके बाद गया और वो चीज़ें सारी की, और उसके बाद जो भी बोलता गया वो करती गई। तो पता ही आगे कंटिन्यू क्या क्या बोला होगा मैंने। तो ऐसे में तो चीज़ें ही मैं करता था। तो बहुत सारी उसमें लड़कियां मिलती थी जो आराम से जो है चीज़ें कर लेती थी और दिखा देती थी। और मेरे पास आज भी वो वीडियोस जीमेल में पड़ी है, गूगल ड्राइव में, जहाँ पर पहले मेरा ये चीज़ थी कि मैं रिकॉर्ड करता था, क्योंकि उसमें काफ़ी ऐसा लगता था मुझे। लेकिन वो चीज़ ही थी कहीं जो मुझे उस तरफ, जो मैं लड़कियों के ख़िलाफ़ एक मशीन वाली सोच थी कि एज ए सेक्स ऑब्जेक्ट देखना, तो वो चीज़ उसी वजह से मेरी ज़्यादा जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि उजागर हुई थी। क्योंकि ओमेगल एडिक्ट था मैं, और शुरुआत से ही मैंने उसमें पहले तो मतलब चलाया जब, तो कई लड़कियां कनेक्ट हो रही थी, पर मुझे लगा कि ये सच में फ़ेक है। बट जब एक बार एक लड़की मिली और मैंने वो चीज़ की, तो उसके बाद से फिर मतलब 3-4 दिन ही हुए थे और मिल रही थी काफ़ी, और वो रियल लड़की थी, पर वो स्किप मार रही थी। तो ऐसे में मैंने एक बार ऐसे ही मतलब हेलो हाय लिखता था, लेकिन उस टाइम मैंने फिर वो जब एक लाइन लिखी है वाली कि हे शो मी योर बूब्स, देन उसने फिर दिखा दी। और मेरा भी एक तरह से उस चीज़ का एडिक्ट हो गया, क्योंकि एक तरह से वो वीडियो कॉल है और एक तरह से वर्चुअल है, पर फिर भी आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो और आपको काफ़ी अच्छा लगता है वो। आज के समय में आपको पता है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर या फिर कहीं भी आप देखते होंगे, तो वीडियो कॉल के जो लड़कियां हैं वो उस चीज़ के लिए पैसे लेती है काफ़ी ज़्यादा। तो आपको जो वो चीज़ फ्री में मिलेगी, तो ऐसे में ठीक तो मतलब अच्छा तो लगेगा। क्योंकि उस टाइम से ही मैं ऐसा था कि फेसबुक में भी जो था वो लड़कियों को वीडियो कॉल करता था डायरेक्ट और फेक आईडी से। तो मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी, जिसके लिए आज मैं काफ़ी रिग्रेट करता हूँ। और इसी वजह से जो मेरा उस समय बर्बाद हुआ वो होना ही था, क्योंकि एक गलत पाथ था जहाँ पर मैं चला गया था, गलत रास्ता था। तो ऐसे में पूरी तरह से ही मैं उस दलदल में था, बहुत गहराई तक अंदर ही चला गया था एक तरह से, पूरी तरह से उसमें डूब गया था। तो फेसबुक में भी जब मैं था तब भी मैं लड़कियों को जो उसमें वीडियो कॉल करता था, मैसेज करता था। पहले अगर मैसेज का रिप्लाई नहीं करती थी तो डायरेक्ट जो है मैं वीडियो कॉल ही करता था। तो और उसके बाद फेक आईडी होती तो मैं डायरेक्ट शो कर देता कई बार, बट फेस नहीं दिखाता, क्योंकि फेस दिखाना फिर ऐसा हो जाता है काफ़ी कि गलत चीज़। बट मैं उसके लिए काफ़ी रिग्रेट हूँ जो मैंने वो चीज़ें की। और ऐसे में कई जो है इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा समय तक रहते हैं। तो मैं भी एक तरह से 6 या 7 साल का समय बहुत होता है, तो मैं भी इतना था ही। बट समय के साथ 7 साल इसमें जब चले गए, और उसके बाद एक तरह से जब जा गई, तब तक शायद काफ़ी लेट हो चुका हूँ। बट अब जब चीज़ें छूट चुकी है, ओमेगल मतलब मैंने पहले ही छोड़ दिया था एक तरह से। बट बाद में फिर वो बंद भी हो गया। और अब से अगर ऐसी कुछ साइट आती है तो मेरा फिर वही है कि अगर होगी तो बात ही करूँगा नॉर्मल, और अपनी कन्वर्सेशन जो स्किल है वही सुधारूँगा। तो ऐसे में वही चीज़ मैं आपसे भी चाहता हूँ कि आप भी अगर ऐसी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो वही चीज़ करें, क्योंकि ऐसा करना ही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप ऐसी साइट्स का गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उनका कोई दोष नहीं है। ऐसे में वो जो लड़कियाँ जो आपके साथ कनेक्ट हो रही है, वो यहाँ से आपसे पता नहीं कितने दूर से, और उनके साथ कभी आपकी मुलाकात भी ना हो। तो ऐसे में ये चीज़ भी एक तरह से काफ़ी गलत ही थी। लेकिन आप इस चीज़ के जब आप शुरू में करेंगे, और कोई भी करेगा, तो आप
एडिक्ट होना जाहिर सी बात है कि होंगे ही, क्योंकि एक तरह से आप फ्रंट टू फ्रंट एक दूसरे को देख रहे हैं, जहाँ पे आप जो चाह रहे हैं आपको वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरह से वो वीडियो कॉल है, वो अगला इंसान आपको देख रहा है, आप उससे देख रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे माइंड में जो एक केमिकल रिलीज़ करती है, जिसके चलते हमें जो है वो डोपामीन एक मास्टरबेशन करते हैं जब पॉर्न देखकर, उससे भी ज़्यादा वो हिट करती है, और एक तरह से काफ़ी उसमें अच्छा लगता है जब आप पहली बार करेंगे, और ठीक ही लगता है मतलब, क्योंकि मेरी जब पहली बार की थी तो मैं उस चीज़ का हद से ज़्यादा मतलब काफ़ी मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा। पर उसके बाद काफ़ी आपको गलत चीज़ें जो है, जैसे लड़कियों के लिए गलत सोच वो काफ़ी बढ़ जाएगी, और उनको एज ए सेक्स ऑब्जेक्ट देखना वो बहुत ज़्यादा आपके माइंड पर गलत इफ़ेक्ट करेगा, और आपका कहीं पर भी मन नहीं लगेगा, आप उस चीज़ के एडिक्ट हो जाएंगे, और पूरे समय आप वही यूज़ करेंगे। तो मेरा उस समय ऐसा हो गया था कि दिन में कम से कम 2-2 3-3 बार मास्टरबेट करता था, क्योंकि एक बार लड़की मिलेगी, फिर मैं सोचता था कि नहीं अब नहीं करूँगा, लेकिन 2 या 3 घंटे बाद मैं दोबारा उस चीज़ में चला जाता था, क्योंकि एडिक्ट था उस चीज़ का। और उस समय मैं बहुत ज़्यादा लड़कियों से मिलती थी, उनका कुछ नहीं जाता था, वो शायद पेड थी और मेरे ने रखी थी या कुछ भी, बट कुछ भी था वो भी वैसा ही था, तो ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पर जो भी लड़कियां थी उनका कुछ नहीं जाता उसमें, वो कर देती हैं वो चीज़ें, क्योंकि फॉरेनर्स जो होती है ये आपको पता ही है कि ज़्यादा इस चीज़ की परवाह नहीं मारती, और शो कर देती है अपनी इंडियंस, तो मतलब नहीं होगी ऐसी इंडियंस लड़कियां, पर उसमें पूरे वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होती है, तो काफ़ी ज़्यादा लड़कियां आपको मिलती थी ऐसी जो जिनको आप बोलेंगे तो वो कर देती थी, लेकिन भले ही फेस नहीं दिखाएगी, लेकिन कहीं दिखा भी देती थी, पर उनको जो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी लाइफ भी अभी जिनके साथ भी वीडियो कॉल होती है या हुई आपकी, तो ऐसे में उनकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि ऐसे में जो ये इफ़ेक्ट सिर्फ लड़कों के लिए ही करता है, क्योंकि लड़के ही इस चीज़ के एडिक्ट एडिक्ट हो जाते हैं, लड़कियों को इससे कोई वैसे मतलब नहीं है, वो बस एक तरह से मज़े के लिए वो चीज़ें करती है कि मैंने देखना है, और एक तरह से वो परफॉर्म करना है या जो भी, बट उस चीज़ को एडिक्ट नहीं होती। पर लड़के हो जाते हैं, अगर लड़के भी ना हो तब भी मतलब चीज़ें ठीक रहेगी, कि अगर मुझे उस चीज़ की एडिक्शन नहीं होती, और अगर समय के हिसाब से वो चीज़ें होती है आपकी, कि मैं महीने में एक बार वो चीज़ करूँगा, एक बार उसमें जाऊँगा और लड़कियों के साथ वैसा करूँगा, तो ठीक है, क्योंकि उसमें मैं देखता था कि कई लड़के होते थे जो काफ़ी ज़्यादा मतलब मस्कुलर टाइप होते थे, और वो भी ये चीज़ें करते थे, पर मुझे लगता है कि उनका कुछ एक समय रहता होगा जहाँ पर वो इसके अंदर ही ये चीज़ें करते थे, क्योंकि उनकी लाइफ जो है एक तरह से अगर इतनी बॉडी उन्होंने बना रखी है और कई ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो एक टाइम लिमिट के हिसाब से वो चीज़ें कर रहे हैं। पर मेरा ऐसा नहीं था, मैं उस चीज़ का एडिक्ट था, और एडिक्ट बनना उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा गलत है। और एडिक्शन के साथ साथ मुझे फिर जब बाहर जा रहा हूँ तो सारी लड़कियाँ जो भी दिख रही है उनको एज ए सेक्स ऑब्जेक्ट देखना वो काफ़ी बड़ी भूल थी, और उनके जो है बस में अगर भीड़ भाड़ है तो लड़कियों के साथ लड़की देखते ही जहाँ पर लड़की खड़ी दिखी वहाँ पर चले जाना और उनके साथ ग्रुपिंग जैसी चीज़ करना, तो काफ़ी ही गलत चीज़ थी। तो ये चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली क्रिएट होने लग जाती है अगर आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, और आपके क्योंकि घर में मेरा ऐसा ही था कि मैं अगर बाहर जा रहा हूँ तो वो चीज़ें थी, और घर में आकर फिर ओमेगल जैसी चीज़, तो पूरी तरह से मतलब मैं उसी चीज़ में एक तरह से था, तो आपका माइंड किसी दूसरी तरफ नहीं सोच पाता, आप कुछ काम करना चाहते हैं, आपका कुछ लक्ष्य है, तो वो लक्ष्य आपका एक तरह से ढह जाता है, और आप इसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और हमेशा इसके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो अगर कोई छोटा भाई बंधु जो 15 या 16 साल का है तो समझ जाए इस बात को जितना जल्दी, अगर सक्सेस चाहते हो लाइफ में तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं ऐसा। और अगर पकड़े गए इसमें, अगर आप ग्रोपिंग जैसी चीज़ कर रहे हैं या फिर लड़कियों के एस पर या फिर बूब्स टच कर रहे हैं, बूब्स ऐसी मतलब चीज़ तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो साफ फिर पता चल जाएगा लड़की को। पर अगर आप पीछे से एस टच कर रहे हैं लड़कियों के, तो ऐसे में जाहिर सी बात है अगर उसे पता चलता है, और जब अगर आप एक तरह से वो ग्रैब करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका पता चलेगा। तो ऐसी चीज़ अगर आप करते हैं तो खुद पकड़े जाएंगे, और भीड़ जो है आपको बहुत सबक सिखाएगी। और ऐसे में अगर आपके घर वालों को पता चलता है कि आप ऐसी हरकतें करते हुए पकड़े गए, तो
उन्हें भी काफ़ी बुरा लगेगा। तो ऐसे में इन चीज़ों से जितना हो सके उतना जल्दी बाहर निकले। मेरी ये चीज़ें थी जिसके चलते मेरे जो है 6 और 7 साल बर्बाद हुए, लेकिन अब जो है पूरी तरह से सुधरने की सोच रहा हूँ कि अब जो भी है, जितना भी समय बचा है उसे एक अच्छी जगह पर लगाऊँ और अच्छे से सारी चीज़ें करूँ। तो बस यही रहेगा मेरा कि मैं अब इन चीज़ों से दूर रहूँ काफ़ी। और आपसे भी चाहूँगा, अगर आप छोटे हैं तो जल्दी इस चीज़ को सीख जाए, अगर नहीं भी थोड़े आगे बढ़ चुके हैं 5 या 6 साल मेरी तरह, तो छोड़ दीजिए उस चीज़ को, क्योंकि मुझे तो लगता है कि आपकी लाइफ खड्डे में है अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं। आप खुद सोच लो कि आपने वो 6 साल वो चीज़ें करी तो आपको क्या ही मिला वो करके। अगर इससे अच्छा आप कुछ अच्छा करते तो आपका काफ़ी सही होता। कई बंदों ने उसी चीज़ को, मैं ओमेगल की बात करा तो उन्होंने उससे अपने करियर बना दिए। और ऐसे में ही अगर वो भी नहीं तो अगर आपकी अच्छी सोच होगी लड़कियों के लिए तो आपका माइंड जो है किसी और जगह रहेगा और एक अच्छा पार्टनर भी आपको मिलेगा, काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, जहाँ हम बात करेंगे किसी एक विशेष टॉपिक पर। तब तक के लिए सायोनारा।